राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। आत्मा अमर है, शरीर नासवान। बिहार के राज्यपाल कर रहे हैं आज सूबे की राजनीति के आज के विधानसभा के कालीन ताज़ा अपडेट। आज की ताज़ा सुर्खियों में सबसे पहले देखिएगा, सूबे की राजनीति में भूचाल सा आया हुआ है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। जहां कांग्रेस में राहुल गांधी पूरी संगठन की सत्ता बदलने को आतुर हैं। जिला अध्यक्षों को वो पावरफुल बना रहे हैं और मक्कार प्रदेश अधिकारी, विधायक, भूतपूर्व मंत्री जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खाए हैं और संगठन के प्रति उनका कोई रुझान नज़र नहीं आता है, उनको वह अब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत में अब टिकटों का वितरण भी जिला अध्यक्ष करेंगे। कितना ज़बरदस्त पावर जिला अध्यक्षों को दिया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं समझ रहे हैं इन जिला अध्यक्षों के हाथ में ये पावर आएगा तो प्रत्येक पार्षद से ये 1 लाख से 2 लाख और पंच और सरपंचों से, प्रमुखों से, प्रधानों से लाखों रुपए बटोर लेंगे, क्योंकि इनकी भ्रष्ट नीतियां और भ्रष्ट डाल के कारण ये संगठन को तो तवज्जो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अपनी आर्थिक और माली हालत सुधार लेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी काफ़ी रद्दोबदल हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल 3 दिनों से मंत्रणा कर रहे हैं कि पार्टी को कैसे उभारा जाए। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस के विधायकों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। पार्टी की छवि काफ़ी खराब हो रही है। जहां एक और मात्र 3 मंत्री, संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल और पूर्व मंत्री यूडीएच श्रीचंद कृपलानी और जोगेश्वर गर्ग और इक्का दुक्का मंत्री, इन लोगों के सवालों के जवाब पुरजोर तरीके से देते हैं। बाकी और मंत्री देवासराम ओटासी, गहलोत, संजय शर्मा और कई अन्य दर्जनों मंत्री प्रश्नों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जहां एक और सूबे में अभी जल संकट का प्रचंड दौर शुरू हो गया है और आज जल दिवस भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के नाम संदेश दिया है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ये विनती की है कि ज़्यादा जल का फैलाव न करें और पशु पक्षियों को जल अवश्य पिलाएं। वहीं दूसरी ओर सूबे में अनाधुंध ट्यूबवेल चला खोदकर धरती माँ को छलनी किया जा रहा है और कई बच्चे उन ट्यूबवेलों में गिरकर अकारण काल के गाल में समा गए हैं। लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल विधानसभा में जल विधेयक आ रहा था, लेकिन प्रतिपक्ष के कड़े सवालों के बीच में उस विधेयक में भी यू टर्न आ गया है और एक अन्य विधेयक में भी यू टर्न आ गया है। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल मंत्रिमंडल की विस्तार की सूची लिए दिल्ली में फिर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा गुट के 6 मंत्री, जिनमें से 4 तो प्रबल दावेदार हैं, कालीचंद सराफ, श्रीचंद कृपलानी और 2 अन्य मंत्री जिनको वसुंधरा मंत्रिमंडल में स्थान दिलाना चाहती है, लेकिन भजनलाल केवल मात्र 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में स्थान देने का हाईकमान को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मंत्री आ जाएंगे तो किरोड़ीलाल मीणा जैसा गुटबाजी हो जाएगी। चर्चा कर रहे हैं कोटा शहर की। कोटा शहर में इस समय स्पीकर ओम बिरला पुरजोर तरीके से
दिल्ली में बैठकर सूबे में हर कार्य हर मंत्रालय से करा रहे हैं। उनका ड्रीम सपना ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ सेक्रेटरी और जिला कलेक्टरों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुफ्तगू कर प्रगति की रिपोर्ट ली है। और वहीं उनको ये आश्वासन भी दिया है कि इस हवाई अड्डे को बहुत युद्ध स्तर पर और शीघ्र बनाया जाए। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट कोटा को पर्यटक स्थल बनाने के लिए मथुराधीश टेम्पल में करोड़ों रुपए से होगा कोटा के आराध्य श्री मथुराधीश की कॉरिडोर का निर्माण। डीपीआर बन गई है, टेंडर लग गए हैं। पूर्व में यूआईटी के सचिव और वर्तमान में केडीए के सचिव के कोठारी की शिथिलता और अनाड़ीपन के कारण ये प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में नहीं आ रहा था। लेकिन स्पीकर ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, शहर अध्यक्ष राकेश जैन, विधायक संदीप शर्मा ने तगड़ी पहल कर इस कॉरिडोर को करोड़ों रुपए का बजट मुख्यमंत्री भजनलाल से इस बजट सत्र में दिलाया है। अब मथुराधीश का कॉरिडोर भी इलाहाबाद की गंगा जमनी तहजीब और तर्ज पर होगा। और जब माँ चंबल की आरती होगी तो कॉरिडोर ऐसा लगेगा कि मानो इलाहाबाद में हम आकर खड़े हो गए हैं। वहीं चर्चा कर रहे हैं ओसवाल समाज के हमारे परिवार के सुरेंद्र कुमार पोंगलिया जी का निधन हो गया था। आज उनकी तिये की बैठक कुशल पार्श्वनाथ दादावाड़ी में रखी गई थी 4 बजे, जिसमें समाज के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और उन्हें पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की। उक्त पुष्पांजलि में कोटा सराफा के दिग्गज व्यापारी और ओसवाल समाज के सारे लोग उपस्थित थे। सराफा किंग और हीरे जवाहरात के व्यापारी पंकज सोनी, और अन्य सराफा व्यवसायी अपने लाडले सराफा व्यवसायी सुरेंद्र कुमार जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए थे। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ ने आज सुबह ही उनके तिये की बैठक का समाचार जो राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, उसे लगाया था और जन जन तक उनके आज के कार्यक्रम की खबर भी पहुंचाई थी अपने चैनल के माध्यम से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जहाँ जहाँ उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी दूरभाष पर और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आज उनके पगड़ी का भी दस्तूर था और पगड़ी के दस्तूर के कारण आज उनके सारी रस्में अदा कर दी गई हैं और शोक निवारण के लिए जाप किया गया।
क्यों मैं नहीं आ रही हूँ उसको में कौशल हो जाओ वही हमका भगवंत न पाए। और परिवार को सांत्वना दी गई।